देखने को तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन में परमेश्वर क्या रखा है। कोई भी खाली फुकट में पैदा ना किया गया है। बाइबल बताती है गर्भ का फल परमेश्वर का है। आपके घर में बच्चा है, परमेश्वर देता है। तुम्हारा पति तुम्हारा पत्नी के कारण नहीं है। ये दुनिया में कितने लोग पैदा होना है, परमेश्वर पहले ही लिख के रखा है। कौन कब कौन सा मां के द्वारा पैदा होना है, परमेश्वर पहले ही नियुक्त करके रखा है। इसलिए जब तुम्हारा पेट में बच्चा हो जाता है, उसको नाश मत करना, वो पाप है, खून है। कई लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करके बच्चे को निकाल देते हैं। हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को, कभी मत करो। परमेश्वर ने बच्चा दिया ना, परमेश्वर पालन पोषण करेगा, उसको संभालेगा। इस तुम्हारा मां के घर में परमेश्वर तुम्हें सृष्टि किया। आपका धरती उत्पन्न होने का पहले ही परमेश्वर तुम्हें जाना। आदम धरती में उत्पन्न होने का पहले ही परमेश्वर तुम्हारा चेहरा को देखा। तुम्हारा मां नहीं देखी, तुम्हारा बाप नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा चेहरा को देखा है। परमेश्वर को मालूम है ये 2020वां साल में ये बच्चा पैदा होना है, इस मां को इस बाप को पैदा होना है। परमेश्वर ही मां के पेट में बच्चे को रखता है। हालेलुया। इसलिए आपकी सभी बच्चे परमेश्वर ने दिया है, और भले वो लड़की हो लड़का भी हो, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रभु तूने दिया हुआ मुझे दिया हुआ लड़की के लिए आपको धन्यवाद, तेरी इच्छा के अनुसार दिया। मुझे दिया हुआ लड़का के लिए धन्यवाद, तेरी इच्छा के अनुसार दिया है। माँ बाप बच्चे को परमेश्वर के मार्ग पे, मसीह यीशु के मार्ग में चलाना है, नहीं तो परमेश्वर आपके पास हिसाब लेगा। मैंने तुझे बेटा दिया, तेरे बेटा को मेरा नाम सिखाया। मैंने तुझे बेटी दिया, तेरे बेटी को मेरे रास्ता पे चलाया। परमेश्वर हर एक के पास हिसाब लेगा, हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपके बच्चों को यीशु के बारे में सिखाइए, यीशु का डर उनके मन के अंदर रहने दो, उनका बाइबल पढ़ने के लिए सिखाइए, उनको चर्च में लेकर आइए, परमेश्वर का डर उनके अंदर रहने दो। प्रभु यीशु कोई धर्म बदलने के लिए आया नहीं है। कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जात वाला हो, कोई भी भाषा वाला हो, सब यीशु के बच्चे हैं, सबको परमेश्वर ने बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप पैदा हुए हैं आपकी मां के पेट में, इसके लिए एक कारण रहता है। परमेश्वर आपके ऊपर कुछ, परमेश्वर की मर्जी है, आपके ऊपर परमेश्वर की कुछ काम है, इसलिए आज हम जिंदा है, जीवित है। ये कब आपको समझ में आएगा? पढ़ेंगे, हमने पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 चैप्टर 9 और 10। परंतु ऐसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की, अपनी प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। नीचे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि आप इस धरती में क्यों अभी तक जिंदा हो, इस धरती में क्यों आपकी मां ने आपको पैदा की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, मेरा अंदर थोड़ा घर था, घमंड था, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंजीनियर हूं। किधर भी जाने से इंग्लिश ही बोले, रेशन दुकान में भी इंग्लिश बोल के आएगा। क्यों? जवान था, मेरे अंदर एक घमंड था, मैं पढ़े लिखे हूं, मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा कि मैं पासपोर्ट बनाकर सिंगापुर में जाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा इंजीनियरिंग डिग्री समाप्त होने के बाद बड़े बड़े कंपनी को मैंने एप्लीकेशन डाला। 2 साल तलाश में था नौकरी के लिए,
मिला है नहीं नौकरी। प्रेज़ लॉर्ड। जब नौकरी के तलाश में था, यीशु भी मेरा तलाश में था। बेटा तू नौकरी ढूंढ रही क्या? मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा चाची ने बोली, बेटा तुझको नौकरी नहीं मिल रहा रे, चलना यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए। मुझको जाना ही पड़ता था। इस क्यों जाना पड़ता था? प्रेज़ लॉर्ड। रात में वो लोग प्रार्थना में गए, मुझको रात में घर में रहने के लिए, डर अकेला रहने के लिए। इसकी वजह से ठीक है चाची मैं भी आता हूं। जाके वो लोग प्रेज़ लॉर्ड से बैठे थे रात भर, हालेलुया हालेलुया। मैंने सोचा ये सब पागल लोग हैं, इनको नींद नहीं आता क्या बाबा? रात भर चिल्लाते हैं। मैं ये कोने में जाके बैठ गया। सुबह सुबह इडली बना दिया, मैं भी लेके खा लिया ऐसे 4 बजे। जब पास्टर आके प्रार्थना करते थे, मेरे सिर में भी हाथ रख दिया। उस समय मुझे समझ में मेरे यीशु मसीह का सामत मुझे स्पर्श किया। मुझे लगा कुछ तो है ही बाबा इनके अंदर। प्रेज़ लॉर्ड। फिर कुछ दिन के बाद मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिल गई। एक पास्टर ने सिखाया पवित्र आत्मा के बारे में, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा बाबा सच्चाई क्या है। ये दुनिया झूठा है, दुनिया का प्यार झूठा है, इंसान के प्यार झूठा है, दुनिया के सब कुछ झूठा है, यीशु ही सच्चा। मैं कट्टर मूर्ति पूजक था। मैं जब परमेश्वर का आत्मा मेरा अंदर आया, मुझे सच में समझ में बाबा ऐसे प्यार मैंने कभी पाया नहीं है। मेरा दिल के अंदर खुशी, मेरा दिल के अंदर ऐसे एक उम्मीद, प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे एक आशा। प्रेज़ कोई मुझे सिखाए नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी डरेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा मेरा अंदर आ गया, परमेश्वर की प्यार मुझे मालूम पड़ गया। उसी समय मालूम पड़ा कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा बेटा तू मेरा ही बाबा, मेरा काम करना है। मैंने बोला प्रभु मैं सिंगापुर जाऊंगा, कमाऊंगा, तेरे लोगों को दूंगा। तेरा नहीं चाहिए, तू मुझे चाहिए। हालेलुया। मैंने बोला मैं नहीं होऊंगा प्रभु, मैं नहीं पास्टर बनूंगा, नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। करना ही चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे फटका दिया, और एक दिन बताता कैसे फटका दिया। मुझे डर आ गया, प्रभु की सेवा में आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक उनके ऊपर परमेश्वर की एक उद्देश्य प्रिय, तुम्हारा मां के घर में परमेश्वर तुम्हें ऐसे काली पुकट में व्यर्थ आपको रचाए नहीं है। कब आपको समझ में आएगा? जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, तभी तुमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर क्यों मुझे आज तक जीवित रखा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। पवित्र आत्मा से भर गए हो, और भी प्रभु आपको और भरना चाहता है। जो भी पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनकी जीवन की हर बातों में एक विजय मिल जाता है। आपकी शारीरिक स्वभाव, शारीरिक वासना, शारीरिक हर प्रकार की बुरी बातों में आपको एक जय पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर के मार्ग क्या है सिखाता है। यीशु मसीह के बारे में आपको सिखाता है। आप कौन हो, आपको क्यों परमेश्वर ने धरती में अभी तक जिंदा रखा, वो भी आपको सिखाता है। आपको जीवन में बहुत सारी गुप्त बातें अभी तक आप जाना नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। आप अभी तक जाना नहीं है आपके जीवन में क्या परमेश्वर ने रखा है। क्यों? शारीरिक बात परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। शरीर की जो भी बेचारे परमेश्वर को नहीं समझ सकता है। परमेश्वर के पास गुप्त बात, कुछ रहस्य है, सीक्रेट है आपके बारे में। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा जीवन में आ जाएगा, आपको सिखाएगा बेटा
तेरे लिए परमेश्वर इस योजना को बना के रखा है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में क्या रखा, जानना चाहते हो आज तक प्रभु आपको क्यों जीवित रखा, जानना चाहते हो? आपको चाहिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा को आपने प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा, उनका नाम ही पवित्र है। सब बोले पवित्र है। पवित्र आत्मा के नाम